प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आज हमें मत्ती के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। मत्ती और उसका 16वां अध्याय और 13वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यही पद को दो जगह और हम देखते हैं, मरकुस और उसके 8 के 7-27 में, और यही लूका और उसका 18 में। तीनों गॉस्पल्स के अंदर, तीनों सुसमाचार के अंदर, तीनों उसके चेलों ने उस बात को व्यक्त करा है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। ये सवाल के पीछे एक कारण था। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व 500 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। यशायाह ने भविष्यवाणी करी थी कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और वो ही बात यहाँ पर सिद्ध हुई है। कुंवारी गर्भवती हुई, मरियम, और प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, और प्रभु यीशु मसीह का नाम उसने रखा जो नाम कहा गया था। और आज प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में हैं। आज प्रभु यीशु मसीह अपने आश्चर्य कर्मों को दिखा रहे हैं। उसके बाद भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या यही मसीह है जिसका हम इंतजार कर रहे थे? तो प्रभु ने चाहा सुनना उसके चेलों से कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या से कहते हो। दोनों में बहुत अंतर है। आज संसार के अंदर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या उन बातों से विश्वासी को फर्क पड़ता है क्या? सवाल वो है। यदि आज हमें वो फर्क पड़ता है तो हम विश्वासी नहीं हैं। ये चीज समझें हम। चेलों को फर्क पड़ता था क्या? प्रभु वो पूछना चाह रहा है। प्रभु तो जानता है लोग क्या कहते हैं उसके बारे में। प्रभु अंतर्यामी है, वो मन के अंदर की बातों को जानता है। वो आप बोलो चाहे नहीं बोलो, आपके मन को वो जानता है अच्छी तरह। इसलिए उसको पता ये करना था कि लोगों को कहने से क्या चेलों के अंदर भी फर्क पड़ रहा है क्या। पतरस के मन में क्या है प्रभु वो भी जानता था, पर उसके बावजूद उसके मुंह से कहलवाना चाहता था कि तू सबको कहे तू क्या जानता है। क्या एक परिस्थिति है, सोचिए आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने जीवन को चला रहे हैं। इतने में बैरी आता है आपके पास और आपको आके कहता है कि जिस पे आप विश्वास करते हैं वो विश्वास आपका झूठा है, वो आपको उद्धार नहीं देगा, वो आपको स्वर्ग राज्य नहीं दे सकता, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, वो आपको बचा नहीं सकता सताओं से, वो आपके जीवन के अंदर दुख ही देता है, वो आपको अच्छा जीवन नहीं दे सकता। ये सारी बातें बैरी आके करता है। और आप क्या सोचते हैं, क्या जो विश्वास मैंने करा सही करा या गलत? अगर ऐसा सोचते हैं हम तो सच में आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने। कड़वा है पर सत्य है। बैरी हमारे पास ही रहता है, दूर नहीं रहता। वचन कहता है द्वार ही पर है, वो सुनता रहता है हमारी बातें। हम कभी भी मुंह चढ़कर बड़े बोल ना बोलें। हमारे बड़े बोल हमारे फंदे के कारण हो सकते हैं। इसी आयत के अंदर, इसी अध्याय के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से बैरी, किस तरह से शैतान हमारे को परखता है, किस तरह से हमारे को जीवन के अंदर वो बाधा डालता है। कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आपका शुभचिंतक आपका बैरी ना हो, वो भी हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए आपका काम क्या है, आपका कर्तव्य क्या है इस दुनिया के अंदर। तभी आपने सोचा पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे प्राणियों के अंदर सिर्फ मनुष्य को बोलने की एक शक्ति दी है, बाकी कोई जानवर नहीं बोलता। कोई अलग प्राणी जो मनुष्य नहीं है उसको बात करने का एक मौका, उसको बात करने का एक दान क्यों नहीं दिया? आपके मन में विचार नहीं आता? कभी नहीं सोचा आपने? आज हमें सोचते हुए भी अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि हमने जानवरों को कभी बोलते नहीं सुना। पर मान लीजिए यदि शुरू से ही ये बोलते आ रहे होते तो क्या आपको अजीब लगता सुनते?
नहीं लगता। परमेश्वर की दया थी मनुष्य के ऊपर। हर एक प्राणी को, हर एक चीज जो इस ब्रह्मांड में बनी है, सिर्फ उसने बोला और बन गई। एक हम ही हैं इकलौते जिसको उसने इतना प्यार किया, अपने हाथों से बनाया। हम उसके हाथों की कारीगरी है। उसने अपना श्वास हमारे मुख में दिया है। उसके श्वास के द्वारा हम जीवित हुए हैं। उसकी ही सांसें आज ले रहे हैं हम। वो इतना प्यार करता है हमें, वो हमें कैसे भूल सकता है? वो हमें कैसे त्याग सकता है? वो हमें इस दुनिया के अंदर डाल के हमारे ऊपर नजर ना रखे, ऐसा हो सकता है कि आप सोचिए? नहीं हो सकता। आज मैं बताता हूँ पवित्र आत्मा, जिसके विषय में कई भ्रांतियां हैं, कई चीजें हैं। पवित्र आत्मा का नाम का इस्तेमाल करके गलत गलत शिक्षाएं इस दुनिया के अंदर बट रही हैं। एक विश्वासी होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए पवित्र आत्मा सच में है क्या। कई बार पवित्र आत्मा के हम लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा मतलब हमारे जीवन के अंदर कुछ उथल पुथल हो जाना। हम सही चुपचाप बैठ नहीं सकते। पवित्र आत्मा आ गया तो मतलब हमारे जीवन के अंदर दिखेगा। मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्या प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा नहीं थी? तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसके एक बार भी प्रभु यीशु मसीह उचका नहीं, एक बार भी प्रभु यीशु मसीह गिरा नहीं। अब आप बोलेंगे वो तो प्रभु था साहब, इसलिए उसके अंदर सहनशीलता है पवित्र आत्मा को रखने की। हम में नहीं है। मैं आपको कह दूं, आपका जो शरीर है उसी शरीर में प्रभु यीशु मसीह आया है। कोई अलग शरीर नहीं था उसका पास। वही शरीर जो आपको दिया गया है, वही शरीर प्रभु यीशु मसीह का था। वैसे ही उसने जन्म लिया एक माँ की कोख से, जैसे आपने जन्म लिया है। उसमें और आप में कोई अंतर नहीं था। एक अंतर था सबसे बड़ा, आप पापी हैं, वो निर्दोष था। ये है बस। हम ये नहीं कह सकते वो पवित्र आत्मा होल्ड कर सकता था इसीलिए उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया, इसीलिए वो अलग से हरकत नहीं कर रहा था। वो ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा आपको ऐसा कराती नहीं है। पर आज दुनिया को दिखाना है कि हम में पवित्र आत्मा है, इसीलिए हम अलग अलग हरकतें करते हैं जो कि गलत है, बाइबल के अनुसार नहीं है। अब बाइबल में कहीं भी बता दे एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और ऐसा उसने करा, एक व्यक्ति बता दे। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पेंतुकोस के दिन 3,000 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा के द्वारा सबने अपनी अपनी भाषा, मातृभाषा सुनी है। सबने अपनी अपनी भाषा सुनी है। उस समय उस भाषा को जब अन्य अन्य भाषा उन्होंने सुनी तो एक अन्य भाषा का नाम दे दिया साहब। वो अन्य भाषा है। वो सुनी उन्होंने अपनी अपनी मातृभाषा, पर एक भी परमेश्वर की दया से एक भी उछला नहीं। हाँ, आनंद था उनके अंदर, वो उछलना अलग है, पर एक भी तड़प के गिरा नहीं। सबके सब परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लिया। सब के सब एक साथ प्रार्थना करने लगे और सीखने लगे उन लोगों से। यह है पवित्र आत्मा का दान। जब आपको मिलेगा तो आप सीखेंगे। ये नहीं कि आप उछल कर कूदने लग जाएंगे, आप हिलने लग जाएंगे, आप में कपकपी आ जाएगी। ये सारी बातें व्यर्थ हैं। ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये ढोंग है। ये ढोंग से बचें। मेरा प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहा है कि उसके ऊपर सच्चाई से विश्वास करें और सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। यहां पर बोलता है वो साफ साफ, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम लोग उनके कहने पर बहक तो नहीं रहे। यह है सबसे बड़ी बात। वो लोग पूछने लगे, तब उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। बोला अलग अलग नाम दिए उसको। बोला भविष्यवक्ता तो कहते हैं तेरे को, यूहन्ना भी कह सकते हैं, एलिया भी कहते हैं, यिर्मयाह भी कहते हैं। बोला पुराना कोई भविष्यवक्ता है, वो आ गया वापस, ये सारी बातें तेरे लिए कहते हैं। तब प्रभु पूछता है तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तब पतरस क्या बोलता है? 16वीं आयत पढ़ता हूं। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। यही इसी बात पर हमें विश्वास करना है कि वो मसीह है। जिस मसीह के बारे में कहा गया था वही मसीह यीशु है। इसीलिए हर एक विश्वासी ये जान ले, यीशु मसीह आ चुका है, दूसरी बार फिर आएगा। उसका इंतजार करना है। यही मसीह को पूर्ण
ताकत दी है, पूर्ण शक्ति दी है, पूर्ण सामर्थ्य से भर दिया कि यही मसीह हमारे पापों को उठाकर हमारे पापों को पीछे डाल देगा, अपनी पीठ के हमारे पापों को समुद्र के गहराई में डाल देगा, ताकि हम पवित्र होकर उसके राज्य में जा सकें। यह है सही बात। उस चीज को जानना है हमें कि मेरा प्रभु हमारे साथ है, और यही प्रभु मसीह जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, इसी के अंदर ताकत, इसी के अंदर शक्ति है। ये चीज बहुत ही गंभीर थी। उस समय लोग पहचान नहीं पा रहे थे, आज भी लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। रोमियो उसके 11 अध्याय के अंदर साफ लिखा है, जब तक इसराइली और यहूदी हैं, जब तक वो पूर्ण रूप से बदल नहीं जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं है। दया करिए, वहां पर परमेश्वर ने दूसरा आगमन उसके लिए लिखा है। उससे पहले सारे इसराइली, जितने भी परमेश्वर की चुनी हुई जाति है, पूर्ण रूप से सारे इसराइली परमेश्वर को जानेंगे, मानेंगे। तब पौलुस बोलता है, मुर्दे जी उठेंगे। और मुर्दे कब जी उठेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। वो चीज दर्शाई है कि वो लोग बदलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व वो लोग बदल जाएंगे। वो लोग जान जाएंगे यीशु ही मसीह है, यीशु ही सर्वशक्तिमान है, और वही है जो हमारा उद्धार करता है। आज आपको और मुझे जानना है, जिसके पीछे हम चल रहे हैं वो सच्चा है। लोगों के भरमाने पर हम भटके नहीं, और सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। यदि ये करते हैं, आप जान लीजिए आपको कोई उसका स्वर्ग राज्य के मार्ग से हटा नहीं सकता। पुराने नियम के अंदर एक दर्पण के अंदर दिखाया था किस तरह से स्वर्ग राज्य हम पा सकते हैं। मिस्र की गुलामी में से जो बंधुआई में थे, टूटे हुए, हर एक इसराइली को वहां से निकाला। जो पूर्ण रूप से बंधुआई में थे, जिनके अंदर बल नहीं था, जो पूर्ण रूप से दबे हुए थे, ऐसे लोगों को चुना और चुनकर कनान देश दिया। 40 साल तक परमेश्वर के मार्ग में वो चलते रहे। दिखाया है, यदि तुम्हें वो स्वर्ग राज्य चाहिए तो पूरा जीवन भर हमें प्रभु के पीछे चलना है, उसकी अगुवाई में चलना है, उसकी इच्छा पे चलना है। जब तक हम उसकी इच्छा पे नहीं चलेंगे, आपको स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। पूरे इसराइलियों ने, जो 6 लाख तो सिर्फ पुरुष थे, बच्चे और स्त्रियां अलग थी, सबके सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके पीछे चलते रहे। जो लोग नहीं चल पाए, वो लोग बीच में ही नाश हो गए, कनान देश नहीं मिला उनको। आज हमारे साथ भी यदि हम स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, आपकी जीवन की जितनी आयु प्रभु ने आपको दी है, आप जान लीजिए पूर्ण आयु को आपको उसके पीछे चलाना है, मानना है, उसकी अगुवाई की इच्छा रखनी है, और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। यदि ऐसा करते हैं आप जान लीजिए आपका स्वर्ग राज्य आपके पास है, आपको दे दिया उसने। 17वें आयत पढ़ें, क्या बोला यहां पर? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमून योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट करी है। मांस और लहू, एक इंसान, मांस और लहू, उसके द्वारा तूने नहीं देखा है। तूने किसके द्वारा जाना है? स्वर्गीय पिता परमेश्वर के द्वारा जाना है। यूहन्ना कि अगर वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर लिखा है साफ साफ, जो भी सेवकाई दी जाती है वो स्वर्ग से दी जाती है। आज आपको और मुझे चुना है, स्वर्ग से चुना गया है। परमेश्वर ने आपका नाम लिखा है जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग में लिखा है। इसीलिए प्रभु आपको चाहता है, इसीलिए आपको प्रभु प्यार करता है। यही कारण है प्रभु चाहता है आप उसके पीछे ईमानदारी से चलते रहे। वो जान गए 3 गांव जो छत्तीसगढ़ में हैं, तीनों के तीनों जान गए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। पूरा का पूरा गांव आज प्रभु यीशु मसीह में है। वो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह में सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धार करता है, उनके पापों को उसने हर लिया, वो जानते हैं। एक वीडियो देख रहा था मैं कुछ समय पहले, एक नॉन क्रिश्चियन सभा के अंदर एक लड़की थी जो कि दलित समाज की थी, छोटे समाज की थी। वो गर्व के साथ कहती है, बोला मुझे 1 रुपया नहीं दिया किसी ने, मैं पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती हूँ। बोला उसने मुझे छुड़ाया मेरे पापों से, उसने मुझे छुड़ाया मेरी बंधुआई से, उसने मुझे छुड़ाया। वो प्रभु यीशु मसीह जिससे मैं प्यार करती हूँ, आज कुछ भी हो जाए मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। सबके सामने लगभग 50,000 आदमी होंगे,
उस सभा के अंदर खड़ी होकर वो जरा सी बच्ची 14 साल की, वो खड़े होकर जोश के साथ कहती है, बोला मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं त्यागूंगी। उसकी माँ लेके आई थी उसको, बोला इसको सुधार दो आप, ये प्रभु यीशु मसीह का नाम लेती है। उसको समझ में आया उस लड़की को कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए अपने प्राणों को दिया। उस प्रेम को वो जान गई, इस कारण से उसने प्रभु यीशु मसीह को त्यागने से इनकार कर दिया। सबके सामने खड़े होकर कहती है, बोला मेरा सर काटना है, सर काट दो, मुझे मार डालना है, मुझे मार डालो, पर मेरे जीवन का आखिरी पल तक मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूंगी। आमीन। ये चाहिए आज प्रभु यीशु मसीह को। हम क्यों अपने प्राणों को बचाएं? उसका वचन कहता है जो बचाएगा वो खोएगा, और जो खोएगा वो उसको पालेगा। पतरस ने खो दिया, पतरस को भी शहीद किया गया, पौलुस को भी शहीद किया गया, प्रभु यीशु मसीह के हर एक चेले को शहीद किया गया। सिर्फ एक को छोड़कर, यहूदा को, उसने अपनी आत्महत्या करी थी, उसने गलती करी थी, वो गिल्ट के कारण वो मर गया। नहीं तो सबको शहीद किया गया और हर एक को सिंहासन दिया गया। आप जान लीजिए जितने भी शहीद होंगे उनको एक सिंहासन मिलेगा। वो प्रभु की तरफ से प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। आमीन। प्रथम पुनरुत्थान, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, सबसे पहले ये मुर्दे जी उठेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मरे थे। प्रथम पुनरुत्थान यही है। कितने सौभाग्यशाली है ये। प्रभु के उस प्रेम को पा लिया, प्रभु के उस प्रेम को जीत लिया इन्होंने, और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को देने के लिए तैयार थे। आज कुछ भी हो जाए भारत देश के अंदर, कितना भी विरोध क्यों ना हो जाए, पर मैं ये कह दूं आपसे, प्रभु यीशु मसीह का नाम इस देश से खत्म नहीं कर सकता कोई भी। और प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसे ही अपने जीवन को प्रभु के लिए देते रहेंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने स्वार्थ से नहीं जाना, उन्होंने प्रभु के उस प्रेम को जान लिया है। यह है सच्चाई। आज आपने प्रभु के प्रेम को जान लिया, तो आपकी आर्थिक मदद हो या ना हो, आपके पास कुछ हो या ना हो, आप प्रभु के नाम को नहीं छोड़ेंगे। यह है सच्चाई। यही चीज सिखा रहा है प्रभु यहाँ पर। बोला सब कहते हैं मेरे को उससे कोई फर्क नहीं है, मेरे अपने लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। वो आपके और मेरे मन में देखना चाहता है कि हम मन से उसे क्या चाहते हैं, क्या पुकारते हैं उसको। क्या हम एक उसको ऐसा खुदा मानते हैं कि जो सिर्फ हम आश्चर्य कर्म करता है? यदि हम उसको ऐसा ही खुदा मानते हैं कि सिर्फ आश्चर्य कर्म करता है, हमें आशीष ही देता है, तो आप जान लीजिए आज भी आपने उसको सच्चाई से नहीं जाना है। उसको सच्चाई से आप जानेंगे, तब आप जान लेंगे वो ऐसा खुदा है जिसने आपको उद्धार दिया है। सिर्फ वही है जो उद्धार दे सकता है, सिर्फ वही है जो आपको स्वर्ग राज्य ले जा सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं बाइबल के अंदर। भला मैं हूं, मैं एकमात्र ऐसा द्वार हूं जिसके द्वारा ही तुम पिता तक जा सकते हो। ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा बाइबल के अंदर, और प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है। यदि आपको स्वर्ग राज्य जाना है, यदि उसकी लालसा है आपके जीवन में, आपको इसी मार्ग के साथ होते हुए जाना पड़ेगा। यह है सच्चाई। और आप जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु है वही मसीह है, वही यीशु ही मसीह है। ये आपको मालूम होना चाहिए। जब आगे पढ़ते हैं हम, क्या बोलता है प्रभु 18वीं आयत में, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। भले एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा मैं तुझसे कि लोग बाग तेरे नाम को खत्म नहीं कर सकते। और आज सच्चाई है, आज अधोलोक के फाटक पतरस के ऊपर प्रबल नहीं हुए। आज कितने हैं उस जमाने के अंदर जो मर गए थे, जिनका नामो निशान मिट गया, जिनका स्मरण इस पृथ्वी पे से खत्म हो गया है। पर यहाँ पर देख लीजिए आप, पतरस के लिए जो बोला गया कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, वही बात आज तक तय है। पतरस को गए हुए मैं समझता हूँ 2000 से ज्यादा साल हो गए, 2000 मान लीजिए आप। 2000 साल बीत जाने पर भी पतरस का नाम वही आदर, वही सम्मान से लिया जा रहा है। पतरस के जीवन से हम सीख रहे हैं किस तरह से प्रभु के पीछे चलते हुए अपने जान को हम दे सकते हैं, किस तरह से प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं, किस तरह से आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। पतरस के जीवन से हम सीखते हैं। पतरस इतना महान कर दिया गया प्रभु ने कि पतरस के रुमाल को, उसके कपड़े को भी छू लेते थे तो रोगी चंगे हो जाया करते थे। ये पतरस की एक खूबी थी। उसके वचन जो बोलता था, उस वचन में शक्ति थी, सामर्थ्य थी, क्योंकि वो बोलता था पवित्र आत्मा के दान से बोलता था, ऐसे नहीं बोलता था, परमेश्वर की इच्छा से बोलता था। इस कारण से पतरस बहुत महान कर दिया प्रभु ने, और वही पतरस आज तक उसका नाम कोई मिटा नहीं पाया। अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाए। यह है सच्चाई।
बड़े बड़े परमेश्वर के दास जो परमेश्वर के नाम के लिए मर गए हैं, आप जान लीजिए उनको कभी भी शैतान खत्म नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह से ही आप ले लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को खत्म कर देना चाहता था शैतान, चाहता था उसका नामो निशान मिट जाए, चाहता था उसके पीछे चलने वाले सब भटक जाएं। वो यही चाहता था, इस कारण से उसने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला। वो एक षड्यंत्र रचा और प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा दिया। पर क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिटा पाया? नहीं। उसको क्या अधोलोक में रख पाया? नहीं। तीसरे दिन मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा और साबित कर दिया दुनिया को कि वही सच्चा परमेश्वर है जिसके पीछे आज हम चलते हैं। वही एक सच्चा है जो हमें स्वर्ग राज्य ले जा सकता है बाइबल के अनुसार। इसी के अनुसार हमें जीवन को जीना है और वो सिखा रहे हैं हमें कि हम भी उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। लिखा है यहाँ पर, पतरस तेरे को एक ऐसा पत्थर बनाऊंगा, एक ऐसा व्यक्ति बनाऊंगा जिसके ऊपर कलीसिया स्थापित कर दूंगा मैं। और आज कलीसिया स्थापित है। आज कलीसिया कौन है? आप और हम परमेश्वर की कलीसिया हैं जिसमें वो वास करता है। आज ये देह परमेश्वर की कलीसिया है जिसमें पवित्र आत्मा आकर वास करता है, और वो पवित्र आत्मा कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुद है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपके साथ रहना। प्रभु यीशु मसीह को भाता है आपके संगति, आपकी साथ रहना उसको अच्छा लगता है। इसको हम इस तरह से देखें, यदि बच्चे और माँ के प्रेम को आप देखिए, माँ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसकी एक एक हरकतें उसको याद रहे, उसको मालूम है कब इसको भूख लग रही है, कब इसकी आवश्यकता है, कब इसको क्या चाहिए, उसको सब मालूम है। आपको मालूम है जब बच्चा बहुत छोटा होता है और जब उसको सीने से लगाया जाता है, बच्चे का विकास उसी के द्वारा होता है जब वो उसके सीने से लगता है। हमारी बॉडी के टच होते ही बच्चा बढ़ने लगता है। ये बच्चे की प्रकृति है। क्या परमेश्वर ने एक बनाया, सोचिए। हम जितना उसको गोद में रखते हैं, जितना हम उसको प्यार करते हैं, वो बच्चा बढ़ता जाता है। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह नाम हमारे अंदर है। वो जानता है अगर मैं नहीं हूं तो ये आत्मिक रूप से नहीं बढ़ सकते, ये खत्म हो जाएंगे। पर यदि मुझे इनके बीच में रहना है तो मुझे उस आत्मा के रूप में इनके बीच में रहना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जल्दी चले गए दोबारा और आत्मा बनकर सब में आकर बस गए, ताकि हम आत्मिक उन्नति कर पाए, ताकि हम उसके नाम से बढ़ते जाएं। उसकी यही इच्छा थी, क्योंकि जब तक हम बढ़ेंगे और बढ़ जाएंगे तभी हम स्वर्ग राज्य जा सकते हैं। यदि हम स्थिर हो गए, हम बढ़ना छोड़ दिया, तो हमारे बीच में शैतान काम कर सकता है। इसलिए हमें निरंतर बढ़ना जरूरी है। पौलुस बोलता है मेरी दौड़ में दौड़ चुका। दौड़, एक धावक को आपने देखा है, जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड पॉइंट तक उसको दौड़ना होता है। आप मैराथन देखिए, 50-50 किलोमीटर की होती है मैराथन, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लगातार भागना है। आप धीरे भाग सकते हो, आप तेज भाग सकते हो, वो आपकी चॉइस है। पर आपको कंप्लीट करना एक समय पर है। ये आपको कंप्लीट करना जरूरी है। उस मैराथन की तरह है मसीह जीवन। आप जब आ गए हो मसीह जीवन के अंदर तो आपको कंटिन्यूस आत्मिक फल प्राप्त करने हैं। वो आत्मिक फल क्या है? दया, कृपा, आपके जीवन से ईर्ष्या निकाल देना, प्रेम, ये सब आत्मिक फल हैं। इसके लाभ के लिए इसको पाते जाएं और हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यही चाहता है हमारे जीवन से। प्रभु यही चाहता है कि उस अंत तक जो फिनिश पॉइंट है वहां तक हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हम बीच में रुके ना। शैतान हमें कई बार बीच में रोकना चाहता है, कई बार हमें दिशा विमुख कर देता है, कई बार हमें चाहता है कि हम उस ट्रैक में से, उस रेस में से बाहर हो जाएं। शैतान यही करता है। पर प्रभु चाहता है कि मेरा आत्मा मैंने तुम्हें दिया है एक सहायक के रूप में, वो तुम्हें बार बार प्रोत्साहन देगा, बार बार तुम्हें हिम्मत देगा और तुम आगे बढ़ते जाओगे। हमें ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। मसीह हैं हम, उस नाम की लाज रखें और अपने जीवन में पाप ना करें। हम मसीह हैं, दूसरों से प्रेम करें। जो बैरी हैं हमारे, उन बैरियों से भी प्रेम करें। जो सताते हैं हमें, उनके लिए प्रार्थना करें। ये कर्तव्य दिया है प्रभु ने हमें। हम उनको कोसे नहीं, उनके लिए गलत ना बोलें, हम उनका विनाश ना चाहें, बल्कि हम उसकी उन्नति चाहें और प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसकी भी आत्मा तू बचा। यह है मसीहत। हम संसार से अलग हैं, हम एक छोटा झुंड है। मेरे प्रभु ने हमारे ऊपर दया करी है, उस दया की लाज रखें। हम उनके समान ना बने, बल्कि एक आदर्श जीवन जिए कि लोग हमें देखकर कहने पाए सच में मसीहत होती है तो ऐसी होती है।
जब आगे बढ़ते हैं हम 19वीं आयत, उसके अंदर क्या लिखा है? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। क्यों मना करा उसने? कभी सोचा आपने? प्रभु नहीं चाहता कि हमारे कहने पर आकर कोई उस पर विश्वास करे। वो चाहता ही नहीं करे। वो चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा उसमें काम करे, स्वर्ग राज्य से उसको भी बुलाहट हो, और वो जान जाए प्रभु यीशु मसीह कौन है। हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें और अपने जीवन को सच्ची मसीहत के अनुसार चलाएं, बस। जब हमारा जीवन हम अच्छा से ही चलाएंगे, सत्य पे चलाएंगे, लोग अपने आप बदलेंगे। लोग अपने आप सच पे चलना सीखेंगे। लोग अपने आप झूठ को त्याग देंगे। लोग अपने आप अधर्म को त्याग देंगे। हमारे सच्चाई में वो शक्ति और सामर्थ होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। पतरस ने जैसे ही बोला कि हे प्रभु तू है मसीह, स्वर्ग राज्य की कुंजियां उसके हाथ में आ गई। कितनी बड़ी बात है! ना केवल खुद प्रवेश कर सकता है, पर जो कोई उसके साथ है उसको भी अंदर लेके जा सकता है। ये पतरस की खूबी हो गई। सोचिए आप, आज वही कुंजियां हम सबको दी है। सिर्फ पतरस तक सीमित नहीं थी वो, आज वही कुंजियां हम सबको दी हैं। हमारे पास वो अवसर है कि हम स्वर्ग राज्य जा सकते हैं उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके, क्योंकि वो कुंजी कौन है? वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। वो उसके पीछे विश्वास करके हम जा सकते हैं और दुनिया को भी बचा सकते हैं कि तुम भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके स्वर्ग राज्य जा सकते हो। वो कुंजी आज हमारे पास भी है। हम उसका धन्यवाद दें कि उसने हमें चुना और ये बताया कि स्वर्ग राज्य की कुंजी क्या है। लिखा है कि जो कुछ तू यहां करेगा वहां पर होगा। भला करेगा, तेरी भलाई वहां जुड़ेगी। बुरा करेगा, उसका भी बही खाता वहां लिखेगा जाएगा। अब चुनाव हमारे हाथ में, हम करें क्या? हर एक बात, हर एक बात प्रभु के सामने लाके रख दें। कुछ भी मेरे प्रभु यीशु मसीह से ना छिपाएं। लिखा है साफ साफ, जो तू यहां खोलेगा वो वहां खुलेगा। हर एक बात। आपके गहरे से गहरा पाप, आपके गहरे से गहरी बातें जो आपने किसी से नहीं कही है, आप प्रभु यीशु मसीह से कहें प्रार्थना में और बोले उससे कि हे प्रभु क्षमा कर। जान लीजिए जो आपने यहां क्षमा मांग ली, उसकी क्षमा वहां मांग ली, मिल गई स्वर्ग में आपको क्षमा। अब यहां पर अपने कामों को जब करते हैं, जो आप अर्न करते हैं, जो आप कमाते हैं, वो वहां आपके लिए जुड़ेगा। धन कमाने की बात नहीं कर रहा मैं। यहां पर जितनी आत्माएं आपने कमाई हैं, जितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया है, जितने लोगों को आपने सच्चाई से जीवन जीना सिखाया है, हर एक अच्छे काम वहां पर आपके जुड़ते जाएंगे। प्रभु वो सिखा रहा है हमें कि हम किस तरह से अपने जीवन को जिएं। प्रभु चाहता है कि हम ऐसे ही, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जिया, ऐसे ही हम भी अपने जीवन को जिएं। जब हम ऐसा करते हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर आशीषों का अनुभव आप करेंगे। आगे जब हम पढ़ते हैं और उसके अंदर इसी आयत अध्याय के अंदर 21वीं आयत जब मैं पढ़ता हूं, उसके अंदर क्या लिखा है? उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनिये, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये चीज भविष्य जो था उसका, वो भविष्य सबके सामने, सारे चेलों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने बता दी। बोला तय है, अवश्य है ये कि मैं कहाँ जाऊं? यरूशलेम जाऊं और वहां जाकर प्रधान याजक मुझे पकड़े और क्या क्या करें? पुरनिये और शास्त्री सब मेरे ऊपर हाथ से बहुत दुख उठाऊं, उन लोगों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्य था उन लोगों को बता दिया। प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे हैं कि जो तय है, जो होना है, वो होके रहेगा। आज आपको और मेरे को अगर चुना है सताओ के लिए, आप जान लीजिए आप उससे बच नहीं सकते। आपके जीवन में आएगा। मार भी डालने की बारी आई तो भी दृढ़ता के साथ खड़े रहें कि मेरा प्रभु तूने मुझे चुना है, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी धन्यवाद दिया अपने परमेश्वर का।
बोला तूने मुझे चुना, मैं दुख उठाऊं, बहुत दुख उठाऊं, लिखा है यहाँ पर, छोटा मोटा नहीं था, बहुत दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। सारी बातें, सारा भविष्य उन पतरस और सारे चेलों को समझा दी। जैसे ही बोला, 22वीं आयत में क्या बोलता है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ कभी ऐसा होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। अभी 5 मिनट पहले पतरस को क्या बोला था, तो एक ऐसा पत्थर होगा जिस पे मैं कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना होंगे। अब यही पतरस तो क्या बोलता है, हे शैतान दूर हो जा। कुछ समझ में आया आपको? ये शैतान पतरस के अंदर होकर प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का शुभचिंतक होकर बात कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह को अपने मार्ग से हटाना चाहता है। शैतान किसी भी रूप में आ सकता है। आप जान लीजिए, आपका शुभचिंतक भी शैतान हो सकता है। बहुत कठिन है ये पहचानना, बहुत कठिन। पर जब हम वचन में रहेंगे, आप उसे पहचान जाएंगे। वचन क्या कहता है? वचन आपको विश्वास में रखता है, वचन आपको स्वर्ग राज्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, वचन आपको सिखाता है कि किस तरह से हम पवित्र बने। इन बातों के विरुद्ध जाकर यदि कोई भी बात आपका शुभचिंतक आपसे करता है, आप जान लेना अब वो नहीं, शैतान उसमें होकर बात कर रहा है। ये सीखना बहुत जरूरी है। कई बार आपकी जो लालसाएं हैं, उन लालसाओं को पूरी करने के लिए शैतान आपको प्रेरित करता है। भला कर ले, 500 रुपये तो हैं, इस बार चर्च में मत देना, ये 500 रुपये लेकर तो घूमने चला जा, तो चीज खा ले, तो प्रभु के अगले महीने 1,000 दे देना एक साथ, पर इस बार के 500 क्या कर, तो यहां पर लगा दे। आपके उस महीने की आशीष छीन ली शैतान ने, आपने उसके कहना मान लिया। आपका शुभचिंतक आपकी लालसाओं को पूरा करना चाह रहा था, इसलिए आपने उसकी सुन ली। शैतान यहां पर पतरस में बन के रहा है, जबकि पतरस ने 5 मिनट बोला था तू मसीह है, 5 मिनट पहले ही बोला है तू मसीह है, और तेरे ऊपर मैं विश्वास करता हूं। यही पतरस को उसने चुन लिया उसके अंदर होकर बात करने के लिए। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर होकर शैतान नहीं बात करता? कई बार कर चुका है, कई बार। पतरस जैसे धर्मी को भी चुन लिया उसने। हम पतरस के आगे कहीं अड़ सकते हैं क्या? नहीं अड़ सकते। उसके सामने हमारी धार्मिकता कुछ है क्या? नहीं है। उसको भी उसने इस्तेमाल कर लिया। हम क्या चीज हैं? अरे हवा को, जो जन्म से पापी नहीं थी, समझना उस चीज को। हम जन्म से पापी हैं, हम पाप से जन्मे हैं, हमारे अंदर पाप का बीज है। हवा के अंदर पाप नहीं था, वो परमेश्वर के हाथों से बनी गई थी, वो पाप से नहीं जन्मी थी। उसके बावजूद भी शैतान ने उसको बहका दिया और उसने पाप कर दिया, और शैतान उसमें होकर बोला, और आदम ने भी पाप कर दिया। कैसी बात है ना? कैसे बहकाया जाता है, हम उसको समझें, क्योंकि यही चीज हमें प्रभु से काट देगी, प्रभु से दूर कर देगी। यही चीजें हैं। आपको चर्च में आने से कोई मना नहीं करेगा, आपको चर्च भेजेगा, पर आपके पास में जो बैठा है वो आपको सुनने नहीं देगा, वो आपको बातें उलझाएगा, वो आपको मोबाइल दिखा सकता है, वो आपको ऐसी ऐसी बातें करेगा कि आपका ध्यान वचन में नहीं होगा। वही शैतान से बचना है हमें, यही है सच्चाई है। परमेश्वर हमें वचन देकर पोषित करता है ताकि हम आत्मिक बल पाएं। वचन बहुत जरूरी है एक मसीह के लिए, बहुत जरूरी है। आपकी कैसी भी निराशा क्यों ना हो, आपके वचन के द्वारा आप उसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। आपको पोषित करता है वो। उस वचन को लेने से शैतान रोकता है हमें। यहां पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसे ताड़ लिया कि ये शैतान बोल रहा है, पतरस नहीं बोल रहा। एक प्यार का ढोंग रचा कर कह रहा है, हे प्रभु, तेरे साथ ये ना हो। प्रभु क्या बोल रहा है? अरे इसीलिए मेरे को भेजा है पृथ्वी पर, इसीलिए मैं आया हूं कि पूरे संसार का दुख उठा लूं। अरे मेरा काम है ये, मेरे काम से तू मुझे क्यों दूर कर रहा है? तुरंत उसे झाड़ दिया। हमें जानना होगा, पहचानना होगा कौन हमारी ओर है, कौन शैतान की ओर है। जो आपकी ओर है
आप जान लीजिए परमेश्वर की वचन के अनुसार है तो वो आपकी ओर है। यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो वो शैतान की ओर से। उस व्यक्ति को वहीं मना कर दें, उसकी संगति वहीं खत्म कर दें। आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर कोई आपको बहकाने नहीं पाएगा। कई बार हमारे जीवन के अंदर यही होता है, हमारी इच्छाओं को जानता है शैतान और इन इच्छाओं के अंदर हमें फंसा देता है। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हमें किसकी बातों पे मन लगाना है, ये चीज सिखा रहा है प्रभु यहाँ पर। हमें परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है। और उसकी बातें क्या हैं? उसकी बातें सच्चाई की हैं, उसकी बातें धर्म की हैं, उसकी बातें स्वर्ग राज्य ले जाने की हैं, उसकी बातें स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने की हैं। हमें उन बातों पे मन लगाना है। पर हम संसार पे मन लगा लेते हैं। हम एक दूसरे से इतने प्रेम से प्रेम करने लग जाते हैं कि हम परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं। हमें वो भी नहीं करना है। प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है हमें स्वर्ग राज्य देना, उसके लिए कई बलिदान देने होंगे, कई बलिदान। परमेश्वर का राज्य, उस रक्त जब भूमि पर पड़ता है उस शहीद का, आप जान लीजिए उस रक्त की एक बूंद से कई कलीसियां निकलती है। यह है सच्चाई। प्रभु यीशु मसीह को मार डाला, उसका लहू बहा और वो सलीब से बहते हुए पूरे नीचे आया। क्या सोच रहे हैं आप कि उस शैतान ने जो चाहा था वो पूरा हो गया? नहीं हो पाया। उस प्रभु यीशु मसीह और उसके मानने वाले जो एक छोटा सा झुंड था, आज उसकी अपेक्षा आज 2000 साल बाद करोड़ों के अंदर प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हो गए। करोड़ों के अंदर 350 करोड़ से ज्यादा हैं पूरी दुनिया के अंदर मसीह लोग, 350 करोड़ से ज्यादा। आज शैतान डरता है हमसे, शैतान भयभीत होता है, इस जीवित वचन को किसी के हाथ में जाने नहीं देता। उसे मालूम है जब ये पढ़ेगा तो अपने आप ये सच्चाई पे चलने लगेगा, अपने आप ये धर्म को रास्ते को मानेगा, अपने आप पाप का पश्चाताप कर लेगा। और शैतान नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति पाप का पश्चाताप करे, इसलिए डरता है वो। 350 करोड़ आज मसीह के पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मसीह हैं। और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कोई कोई पुस्तक बिकी है तो वह है बाइबल। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पुस्तक बिकी है बाइबल। और सबसे ज्यादा अगर विरोध हुआ है किसी पुस्तक का तो वो भी बाइबल है। सबसे ज्यादा जलाई गई, सबसे ज्यादा इस बाइबल का अनादर किया गया। उसके बावजूद भी आज देख लीजिए इसके वचन को कोई खत्म नहीं कर पाया। यह है सच्चाई। गर्व से कहें हम मसीह हैं, उसके नाम की लाज रखें, हमारे जीवन से पाप दूर कर लें और उस रक्त को जो प्रभु यीशु मसीह का है, उस रक्त के द्वारा हम पवित्र हो जाएं। उसने बहाया हमारे लिए। और हम कभी भी किसी के लिए वो पतरस जिसके अंदर शैतान था, ऐसा शैतान ना बने। हम कभी भी मनुष्यों को सांसारिक मत लेकर किसी को ना समझाएं, सांसारिक विचारधारा के द्वारा ना समझाएं। हम हमेशा आत्मिक रीति से उसको समझाएं, जो उसको आत्मिक उन्नति देता हो। यदि आप आत्मिक उन्नति के अनुसार उसको समझाएंगे, आप जान लीजिए आप प्रभु के अंदर हैं। वो आत्मा आपके अंदर है जो आत्मा उसने आपको दिया है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। कैंसर Sì, presolite ariata sai che che io se di caro te poi che tali che ter mare ओके आ करो क्या नाम है वो बहन का? रवीना। एस्तर का बर्थडे है। चलो प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष करके कसमा बहन के भाई की जो है रिलेटिव मेरे प्रभु रवीना, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। रवीना को जो मेरे प्रभु कैंसर का डायग्नोज हुआ था, ऑपरेशन भी कराया, ऑपरेशन के बाद मेरे प्रभु सब कुछ सही था, पर दोबारा मेरे प्रभु उनके जीवन में तकलीफ आई है। प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं मेरे प्रभु, आपके चंगाई का हाथ उस पर लगाएं मेरे प्रभु। आपकी बेटी को पूर्ण रूप से स्वस्थ करें, चंगाई दे मेरे प्रभु। और ये चर्च के अंदर गवाही आने पाए मेरे प्रभु कि आपकी दया आपकी करुणा के द्वारा वो मेरे प्रभु जीवितों में गिनी जाती है मेरे प्रभु। वो मेरे प्रभु उसकी बीमारी उसके जीवन से चली गई मेरे प्रभु। विश्वास करते हैं सिर्फ आप ही उसको चंगाई देंगे मेरे प्रभु। इसीलिए मेरे प्रभु ये प्रार्थना निवेदन आपके चर्च में आया है मेरे प्रभु।
आदर मान करते हैं मेरे प्रभु एस्तर के लिए। बच्ची को 1 और साल आपने बड़ा कर दिया जीवन के अंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदर मान देते हैं मेरे प्रभु आपका। ऐसे ही मेरे प्रभु बच्ची आपके मार्ग के लिए, आपके स्वर्ग राज्य के मार्ग में ऐसे ही चलती रहे मेरे प्रभु। अपने जीवन को मेरे प्रभु एक उत्तम जीवन जिए मेरे प्रभु, आप उसके जीवन से प्रसन्न हो मेरे प्रभु। आदर मान देते हैं मेरे प्रभु आपको। जितने भी इस कलीसिया में उपस्थित हैं हर एक को आशीषित करना, हर एक को आत्मिक रूप से उन्नति देना मेरे प्रभु। हर एक यूं ही आपके नाम से बढ़ता जाए मेरे प्रभु और आत्मिक उन्नति करता जाए मेरे प्रभु। हम में से हर एक मेरे प्रभु जितनों ने वचन सुना ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरे प्रभु, हर एक स्वर्ग राज्य का भागी हो मेरे प्रभु। आप दया करना हम पर। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके एक और बार प्रार्थना निवेदन करते हैं मेरे प्रभु छत्तीसगढ़ के लिए मेरे प्रभु, जो समस्या वहां पर आई है। और मेरे प्रभु ऐसे ही हर एक जगह मेरे प्रभु एमपी के अंदर और जगह जगह झारखंड के अंदर और जगह जगह मेरे प्रभु सताव है मेरे प्रभु भारत के अंदर। कई जगह मेरे प्रभु एंटी कन्वर्जन लॉ आ चुका है मेरे प्रभु। कई जगह झूठे आरोप लगाकर मेरे प्रभु पास्टर्स को पकड़ाया गया है मेरे प्रभु। 800 से ज़्यादा पास्टर मेरे प्रभु आज भारत देश के अंदर जेल के अंदर है मेरे प्रभु। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जो झूठे आरोप लगाए गए हैं मेरे प्रभु। उन आरोपों के द्वारा उनके साथ जो परेशानियां हुई हैं, सताव हुई है, उनको हियाव देना, उनका हिम्मत मेरे प्रभु ना टूटे। आपके ऊपर विश्वास यूं ही करते जाएं और मेरे प्रभु आप न्याय करें मेरे प्रभु। आप न्यायी हैं मेरे प्रभु। आपके चरणों में हम ये विनती रखते हैं मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आने वाले समय में मेरे प्रभु हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भारत देश के अंदर मेरे प्रभु एक विरोध बढ़ता जा रहा है मेरे प्रभु, उस विरोध के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। वो विरोध ना हो और मेरे प्रभु हम जो सेवकाई करते हैं मेरे प्रभु, वो सेवकाई आपकी दया और आपकी करुणा से यूं ही करते रहे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।